करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 साल। जी हाँ, प्रख्यात वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया। उन्हें अगस्त 2018 में 2 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने DRDO अध्यक्ष के रूप में रेड्डी जी के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी। साथ के साथ 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव भी होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर बन जाता है 2 साल। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बात करें तो, लेकिन उससे पहले गाइस आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज्यादा से ज्यादा अचीव करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा करी, तो इसका करेक्ट आंसर है 100%। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल फिलहाल में सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। 10वीं या 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले ही प्रदेश में सेवा के लिए पात्र होंगे। 1 साल पहले 9 जुलाई 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% के आरक्षण की घोषणा करी थी। हरियाणा सरकार ने भी जुलाई 2020 को स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का एक कानून बनाया है। ठीक है, और इस कानून में निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय निवासियों के लिए 70% का आरक्षण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 100%। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी, तो इसका करेक्ट आंसर है 31 दिसंबर। जी हाँ, केंद्र सरकार ने इस साल वाहन चालकों को तीसरी बार ये राहत प्रदान करी। ठीक है, इससे पहले 30 मार्च और 9 जून को 3-3 महीनों के लिए वैधता को बढ़ाया गया। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से पहली बार दस्तावेजों को रिन्यू करने की अवधि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई थी। इसके बाद दूसरी बार उस अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था और अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने यह कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु कार्यालयों में भीड़ एकत्रित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 31 दिसंबर। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। दिल्ली अल्पसंख्यक उद्योग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है जाकिर खान। जी हाँ, जाकिर खान इसका करेक्ट आंसर है। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल खत्म होने के बाद जाकिर खान को नया चेयरमैन बनाया गया। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो, केंद्र सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया, तो इसका करेक्ट आंसर है SBI। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल फिलहाल में कहा कि भैया अश्वनी भाटिया ने बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया। ठीक है, और अश्वनी भाटिया SBI के 4थे प्रबंध निदेशक भी हैं। वे अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र होने तक पद पर बने रहेंगे, जो 31 मार्च 2022 को होगी। अश्वनी भाटिया वर्तमान में SBI म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें PK गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है SBI। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो, किस राज्य में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है असम। जी हाँ, असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा और इस रोपवे से उत्तरी गुवाहाटी और शहर के मध्य हिस्सों के बीच
यात्रा का समय घटकर 8 मिनट रह जाएगा। ठीक है, और इस रोपवे के निर्माण में 56 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें सभी सुरक्षा उपकरणों का ध्यान रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आसाम। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बाईचुंग भूटिया। जी हाँ, सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कौन बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ठीक है, यह स्टेडियम बाईचुंग भूटिया के जन्म स्थल दक्षिणी सिक्किम के तिनकीतम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। ठीक है, भारत में अब तक का ये पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। साल 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले बाईचुंग भूटिया ने 2011 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। उन्हें साल 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बाईचुंग भूटिया। चलिए देखते हैं आज का 8th क्वेश्चन। किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है गजानंद यादव। जी हाँ, विंग कमांडर गजानंद यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनाजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता। ठीक है, गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। वे भारतीय वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के सदस्य भी हैं। ठीक है, उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है और तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भी माना जाता है। इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। चलिए देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन क्या कहते हैं। 9th क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भैया भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 वर्ष। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को बताया कि भैया भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया। इसरो के अनुसार वर्तमान में चंद्रयान 2 के सभी उपकरण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इसरो ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि चंद्रयान 2 को 7 और वर्षों तक चालू रखने के लिए ईंधन पर्याप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है। अंतिम प्रश्न की बात करें तो किस देश के राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोआन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज करी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तुर्की। जी हाँ, तुर्की इसका करेक्ट आंसर है। तुर्की के काले सागर तट से एक बड़े प्राकृतिक गैस का भंडार मिला। इसके बाद तुर्की प्राकृतिक गैस के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगा और इस खोज के बाद अब तुर्की की गैस के लिए विदेशी निर्भरता और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है तुर्की। अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति ने इसे तुर्की के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस की खोज बताया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तुर्की। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का प्रश्न था किन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई? ए और बी दोनों, मतलब ये चारों। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों के लिए। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन है। आई होप इसमें से बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, आज के वीडियो के लाइक का टारगेट